Hello बच्चों, let's read out the question first. Perform the operation 1 by d minus 1 x cos of hyperbolic x cos of x. So यहाँ पर हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यदि मैं बात करूँ यहाँ पर कैपिटल डी, सो ये इक्वल्स टू होता है डी बाई डी एक्स के. और यदि हम बात कर ले 1 बाय डी of any function x, so this can be written as integration of that function x dx. ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है. सो हमें 1 बाई डी माइनस 1 एक्स कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स कॉस ऑफ एक्स को परफॉर्म करना है. तो इसके लिए ना सबसे पहले तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ कि कॉस ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, इसको हम लिख सकते हैं ई रेस टू ऑफ एक्स प्लस ई रेस टू माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2. सेकंड, हम यहाँ पर कंसेप्चुअल फॉर्मूला लगाने वाले हैं. यदि मुझे कोई भी फंक्शन इन टर्म्स ऑफ डी दे रखा हो इनटू ई रेस टू ऑफ ए एक्स, इफ एनी फंक्शन ऑफ कैपिटल एक्स दे रखा हो, सो दिस कैन बी ट्रीटेड एज ई रेस टू ऑफ एक्स 1 बाय, यहाँ पर डी को हम रिप्लेस कर देंगे डी प्लस ए से, यानी कि ई रेस टू पावर में जो भी होगा ए एक्स उससे, इनटू द फंक्शन दैट इज एक्स, जहाँ पर एक्स एनी फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा. राइट. उसी तरीके से थर्ड कंसेप्ट की यहाँ पर मैं बात कर लूँ, 1 बाय एफ ऑफ डी कोई फंक्शन होगा जिसमें एक्स इंटू वी कोई अनदर फंक्शन होगा. सो एक्स को हम बाहर निकाल के 1 बाय एफ ऑफ डी इस तरीके से लिखेंगे, इंटू वी कर देंगे, प्लस में डी बाय डी ऑफ कैपिटल डी करेंगे, इंटू 1 बाय एफ ऑफ कैपिटल डी कर देंगे, और आउट ऑफ द ब्रैकेट क्या हो जाएगा वी, जहाँ पर वी एनी फंक्शन ऑफ एक्स होगा. फिर उसी तरीके से फोर्थ यहाँ पर कंसेप्ट लगाएंगे, 1 बाय कैपिटल डी ऑफ कैपिटल एक्स, ये इक्वल होता है इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन कैपिटल ऑफ एक्स डी एक्स. ठीक है ना, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अंडरस्टैंड करा दिया था आपको. तो चलिए अब हम फाइनली स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. तो सबसे पहले तो हमें d1 क्या है उसे लिख लेते हैं कि 1 बाय डी माइनस का 1, ठीक है ना, ये हमें दे रखा है, इंटू एक्स दे रखा है, इंटू कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स कॉस ऑफ एक्स. सबसे पहले कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे. सो यहाँ पर हो जाएगा 1 बाय डी माइनस का 1 इंटू एक्स कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2, और आउट ऑफ द ब्रैकेट ये कॉस ऑफ एक्स को हम एज इट इज रखेंगे. सो दिस इम्प्लाइज 1 बाय क्या हो जाएगा डी माइनस का 1, ठीक है ना, डी माइनस का 1, आउट ऑफ द ब्रैकेट एक्स को निकाल लिया, और यहाँ पर हो जाएगा ई रेस टू ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या रहेगा 2, यानी कि मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस में 1 बाय डी माइनस का 1. ओके ओके, यहाँ पर बेसिकली कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स की बात हो रही है. सो बेसिकली इसका फॉर्मूला होगा ई रेस टू एक्स माइनस ऑफ ई रेस टू माइनस ऑफ एक्स. राइट. सो यहाँ पर भी हमें ई रेस टू एक्स माइनस ऑफ ई रेस टू माइनस ऑफ एक्स करना होगा. सो हो जाएगा 1 बाय डी माइनस का 1, ठीक है, एक्स टाइम्स ऑफ ई रेस टू माइनस ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स होगा. सो अब लगाते हैं हम कंसेप्ट, कौन सा कंसेप्ट फर्स्ट. सो उसके अकॉर्डिंग डी को हमें डी प्लस ए से रिप्लेस करना होगा. राइट. सो यहाँ पर मैं 1 बाय 2 कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकाल लेता हूँ. इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले इन दो टर्म के लिए लगाएंगे. सो इसके लिए ई रेस टू एक्स बाहर निकल गया, 1 बाय डी को रिप्लेस कर दिया मैंने डी प्लस 1 से, माइनस का 1 एज इट इज, और ये रहेगा एक्स कॉस ऑफ एक्स, माइनस में अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ओके इसको मैं ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ से हम एक अनदर ब्रैकेट कैरीड आउट करेंगे ई रेस टू माइनस ऑफ एक्स के टर्म के लिए. सो इसके लिए ई रेस टू माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर जो डी रिप्लेस होगा वो डी माइनस 1 से रिप्लेस होगा, क्योंकि ई रेस टू की पावर में माइनस का 1 है. सो ये हो जाएगा डी माइनस का 1 माइनस का 1, ठीक है ना, एक्स टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स. ठीक है, अब इसको करते हैं हम फर्दर सिंप्लीफाई. सो यहाँ पर देखिए हमें एक फाइनल ब्रैकेट 1 बाय 2 के लिए भी लगाना होगा. सो दिस इम्प्लाइज 1 बाय 2, ठीक है. अब इसका क्या हो जाएगा, सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट नंबर व्हाट, दैट इज थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ का यूज करते हुए हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ई रेस टू पावर ऑफ एक्स को
मैंने यहाँ पर बाहर निकाल लिया, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ना देखिए 1 कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा क्या 1/d, 1/d का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, और यहाँ पर सिंपली हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x cos ऑफ x dx, ठीक है ना। उसके बाद माइनस टाइम्स ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा e रेज टू माइनस ऑफ x एज इट इज, और इसका अगेन 2 ब्रेकआउट्स होंगे, ठीक है, क्योंकि d-2 हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 1/d-2, और एक बन जाएगा cos ऑफ x माइनस ऑफ d/d ऑफ कैपिटल D, इसमें हो जाएगा 1/d-2, ठीक है, इंटू cos ऑफ x, राइट। ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये कैसे लिखा, सो ये थर्ड फॉर्मूले से लिखा मैंने, राइट। सो फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करते हुए जाते हैं, सो यहाँ से हो जाएगा 1/2, देन e रेज टू ऑफ x ना, यहाँ पर अब लगेगा u इंटू वी फॉर्मूला, x इंटू कॉस ऑफ x के लिए u इंटू वी फॉर्मूला, सो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकता हूँ x इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ x साइन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, क्या हो जाएगा साइन ऑफ x हो जाएगा, ठीक है ना। और अगेन इसका क्या लग जाएगा इंटीग्रेशन, तो इसीलिए dx हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने, फिर e रेज टू माइनस ऑफ x को लिया कॉमन, फिर इस ब्रैकेट में लग जाएगा x, अब ऊपर नीचे d+2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, सो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, सो d का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ x माइनस का ये हो जाएगा 1/1 इंटू कॉस ऑफ x, ठीक है, और ये फाइनल ब्रैकेट, सो दिस इम्प्लाइज 1/2 इन ब्रैकेट, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा e रेज टू ऑफ x तो था ही, बाद में ये x साइन ऑफ x आया, देन माइनस ऑफ कॉस ऑफ x हो जाएगा, ठीक है ना, और फिर ये वाला ब्रैकेट क्लोज हो गया, एंड देन कर्ली ब्रैकेट, देन माइनस ऑफ e रेज टू माइनस ऑफ x, देन कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पर क्या चल रहा है, सो अब e रेज टू माइनस x को कॉमन निकाल लिया, सो x को कॉमन निकाल करके यहाँ पर हो गया d+2 डिवाइडेड बाय, अब इसके लिए भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखा है, कौन सी 1/f ऑफ d का स्क्वायर हो यदि, ठीक है ना, और इसमें क्या हो जाए e रेज टू ऑफ ax cos ऑफ ax हो जाए, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं 1/f ऑफ माइनस का a का स्क्वायर cos ऑफ ax से, ठीक है, और e रेज टू x यहाँ पर आ जाएगा, सो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर प्रोसीड करूँ, सो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस का 4, ठीक है ना, cos ऑफ x, क्योंकि एक ही जगह पर यहाँ पर क्या है 1, और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा cos ऑफ x, और फिर ये फाइनल ब्रैकेट क्लोज, सो इसको और भी सिंप्लीफाई करते हैं, सो जब आप फाइनली इसको सॉल्व करेंगे, सो इसका आंसर निकल के आएगा e रेज टू x साइन ऑफ x, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉस ऑफ x, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने, माइनस ऑफ x e रेज टू माइनस ऑफ x, साइन ऑफ x होगा यहाँ पर, साइन ऑफ x माइनस में 2 कॉस ऑफ x डिवाइडेड बाय 10 प्लस में e रेज टू माइनस ऑफ x cos ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल, ठीक है, और देखिए यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द conceptual formulas of the function. If we have given the function in terms of 1/f of d e raised to x of function of x, so this can be solved by replacing d as d plus a के concept से, okay, so this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.